हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में। और आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड 2019 का 10th क्लास का सामाजिक ज्ञान का पेपर कि इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए। लेकिन हम इसके साथ ही इसमें जो छोटे आंसर हैं उनको भी आपको बताएंगे। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न आया है कि किन्हीं दो महाजनपदों के नाम लिखिए, तो इसका उत्तर है, एक लिख सकते हैं अपन अंग और दूसरा मगध। दूसरा प्रश्न है कि दीवाने आरिच क्या था, तो इसका आंसर है बलबन के द्वारा मंगोलों का सामना करने के लिए गठित सैन्य विभाग दीवाने आरिच था। प्रश्न नंबर 3, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के किन्हीं दो समर्थकों के नाम बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, नंबर 1 रॉबर्ट डहेल और नंबर 2 है डिग्वी। नंबर 4, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कौन कौन से राज्य हिस्सेदार हैं। तो एक तो है आंध्र प्रदेश और एक कर्नाटक। उत्पादन से क्या आशय है कि उपयोगिता व मूल्य वृद्धि का सृजन ही उत्पादन है। प्रश्न नंबर 6, तृतीय क्षेत्र की किन्हीं दो गतिविधियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है नंबर 1 डॉक्टर और नंबर 2 वकील। नीति आयोग का कोई एक कार्य बताइए। तो नीति आयोग का कार्य यह शासन संबंधी नीति लागू करना है। प्रश्न नंबर 8 है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है समग्र मांग वृद्धि से उत्पन्न मुद्रास्फीति मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति कहलाती है। अब यहां से आगे थोड़े प्रश्न बड़े हैं, तो सिर्फ हम इनके आंसर बड़े हैं तो हम सिर्फ प्रश्नों को ही पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9, गरीबी के दुष्चक्र का निहितार्थ क्या है। प्रश्न नंबर 10, मौसमी बेरोजगारी क्या है। प्रश्न नंबर 11, एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते विधानसभा के नेता के रूप में आप कौन कौन से कार्य करेंगे। कोई दो कार्य लिखिए। इसके बाद है अपना प्रश्न नंबर 12 कि पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद जलीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप किस जल स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। इस जल स्रोत में निर्माण संबंधी कोई दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 13 है कि चावल उत्पादन के लिए तापमान एवं वर्षा संबंधी आवश्यक दशाएं लिखिए। तो इसके लिए तापमान 19 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 14 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो जो बिटुमिन है उसका आंसर 4th है 75 से 80%, और लिग्नाइट है इसका आंसर 1st है 35 से 50%। पीट का आंसर 2nd है 15 से 35%, और एंथ्रेसाइट का आंसर है 3rd 80 से 90%। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 की लखनऊ के समीप गोमती नदी में मछलियों को मरने से बचाने के लिए आप कौन से दो उपाय सुझाएंगे। प्रश्न नंबर 16 कि राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही कोई 4 योजनाएं लिखिए। तो पहली योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, और दूसरी योजना है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना, तीसरा है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, और चौथी योजना है गार्गी पुरस्कार योजना। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 कि इंटरनेट के महत्व के कोई 4 बिंदु लिखिए। और प्रश्न नंबर 18 है कि वाहन चलाते समय चालक द्वारा कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए। कोई 4 लिखिए। प्रश्न नंबर 19 स्वच्छता के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न नंबर 20 धम्म यात्रा एवं धम्म महामात्र से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 21 महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर ने क्या क्या कदम उठाए। प्रश्न नंबर 22 यूरोप में राष्ट्रवाद के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 23 आप लोकतंत्र की सफलता के लिए किन 2 परिस्थितियों को आवश्यक मानते हैं, विवेचना कीजिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में एक प्रश्न है कि स्वदेशी से होने वाले किन्हीं 4 लाभों को समझा। प्रश्न नंबर 25 है, ये जो सारव लिख रहा है ये साख है, साख के संस्थागत तथा गैर संस्थागत स्रोतों में भेद कीजिए।
प्रश्न नंबर 26, आपके अनुसार उपभोक्ता को हानि से बचने के लिए किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए? और प्रश्न नंबर 27, राजस्थान में किसान आंदोलन के क्या कारण थे? राजस्थान के किन्हीं 2 किसान आंदोलनों पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में प्रश्न है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सेकंड द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड गोविंद गुरु। इसके बाद है प्रश्न नंबर 28 कि भारत के प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए, अथवा राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 29 है राज्यपाल की निम्न शक्तियों की विवेचना कीजिए। नंबर 1 कार्यपालिका शक्तियां और नंबर 2 विधायी शक्तियां। इसके बाद अथवा में प्रश्न है कि उच्च न्यायालय से संबंधित निम्न बिंदुओं की विवेचना कीजिए। नंबर 1 न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं योजनाएं, और नंबर 2 है उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान। प्रश्न नंबर 30 है दिए गए भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए। नंबर 1 अहमदाबाद, इसे आपको गुजरात में अंकित करना है, और दादर और नगर हवेली, ये गुजरात के नीचे के भाग पर जो समुद्र तट है वहां के पास आपको टिक करना है। आगरा उत्तर प्रदेश में है, और सिक्किम नेपाल व भूटान के बीच में आपको दर्शाना है, और दिल्ली को तो आप दिल्ली की जगह लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, ये पेपर हो गया राजस्थान बोर्ड का सामाजिक ज्ञान का। अगर आपको पेपर अच्छा लगे या वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट।